सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सविसारणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजाओं की। गया पुराना वर्ष आया नूतन वर्ष, और इस नूतन वर्ष पर प्रत्येक व्यक्ति का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने मन को विकल्पों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है और जहाँ दुख है वहाँ संसार है। संसार से छूटना है तो एकमात्र उपाय है गुरु की शरण, और गुरु की शरण में जो आ जाता है निश्चित ही वह कभी ना कभी निर्विकल्पता को अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु ही हमें वह विधा बताते हैं जो विधा निश्चित ही हमारे कल्याण के लिए कार्यकारी होती है। ऐसे ही वह अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें प्रदान की है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि निश्चित ही हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो रही है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त प्रदान हम करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव नमो जिनाणम
इस नमस्कार मंत्र पद में मात्र सिद्ध और अरिहंत इन दो ही परमेष्टि जो कि कर्मों को जीत चुके हैं, जिनेंद्र हैं, उन्हीं को नमस्कार होता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। नमो जिनाणम। यह नमस्कार मंत्र नहीं अपितु ये रिद्धि मंत्र कहा जाता है। जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते हैं, उन 64 रिद्धिधारी मुनिराजों में से जो प्रथम रिद्धि होती है, उस पहले रिद्धि का नाम ही आचार्य भगवंत समझाते हुए नमो जिनाणम इस प्रकार से उस रिद्धिधारी मुनिराजों को वह नमस्कार करते। जबकि जिन का अर्थ जिनेंद्र भगवान ही हुआ करता है, पर यहाँ ये रिद्धि मंत्रों की अपेक्षा से अगर इसे समझे तो पूर्ण रूप से ये रिद्धि मंत्र के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। वहाँ नमो जिनाणम कहने से जिनेंद्र भगवान को भले ही नमस्कार कहा है, पर ये मात्र नमस्कार मंत्र नहीं अपितु प्रथम रिद्धि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। क्योंकि जो समोशरण में विराजमान केवल ज्ञानी जिनेंद्र भगवान हैं, ये उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की पहली रिद्धि कही जाती है। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमो ही जिनाणम, नमो सवो ही जिनाणम, अनंतो ही जिनाणम, नमो कोट बुद्धिणम आदि जो बुद्धि रिद्धि है, इन बुद्धि रिद्धि में से ये पहली रिद्धि कही जाती है जो कि केवल ज्ञान रूपी स्वीकार की जाती है। और जिनको ये केवल ज्ञान रूपी रिद्धि प्रकट हो जाती है, ये जिसे नमो जिनाणम मंत्र के द्वारा नमस्कार किया जाता है, वह पूर्ण रूप से उन अन्य रिद्धियों को भी वहाँ पर समाविष्ट कर ही लेती है। इस अपेक्षा से वहाँ अरिहंतों को और सिद्धों को तो नमस्कार है ही, पर साथ में ये रिद्धि मंत्र 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की अपेक्षा से प्रदान करने के कारण से ये समझना होगा कि ये मुनिराजों को भी नमस्कार है। क्योंकि जो आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज ने अपने तत्वार्थ सूत्र में उन सच्चे 5 भावलिंगी मुनिराजों का वर्णन करते हुए जो भेद बताया है, पुलाक, वकोश, कुशील, स्नातक और निर्ग्रंथ, इनमें से ये स्नातक नाम के ऐसे मुनिराज हैं जो कि 13वें गुणस्थान में विराजमान होते हैं। 14वें गुणस्थान तक वह मुनिराज संज्ञा को ही प्राप्त करते हैं। 6वें, 7वें, 8वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक का गुणस्थान मुनिराजों की ही अपेक्षा से है। भले ही संयोग केवली, अयोग केवली, क्षीण मोह आदि की अपेक्षा से गुणस्थानों के नाम भिन्न भिन्न हैं, केवल ज्ञान प्रकट करने पर उन मुनिराजों को आचार्य भगवंतों ने अरिहंत कहा है। गुणस्थानातीत होने पर उन्हीं को सिद्ध कहा है, पर जब तक 14वें गुणस्थान में हैं तो वह निर्ग्रंथ मुनिराज ही है। उनकी कैटेगरी गुणस्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। इसलिए वहाँ ये भी समझे कि मात्र अरिहंतों को, मात्र सिद्धों को नहीं, अपितु ऐसे स्नातक मुनि जो है, जो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान रूपी रिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे उन मुनिराजों को भी नमस्कार है। क्योंकि मुनिराज ही अरिहंत सिद्ध बनते हैं, कोई श्रावक अरिहंत सिद्ध नहीं बनता। मुनिराज ही अपने उस तपस्या के माध्यम से गुणस्थानों को बढ़ाते हुए अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे, वहाँ मुनिराजों को ही नमस्कार किया गया है और मुनिराजों के साथ वह स्नातक शब्द जोड़ने से वह अरिहंत सिद्ध रूप भी प्रकटता से स्पष्ट होता है। यही समझने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। अनिमेश जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी
श्री जी के अभिषेक शांति धारा तथा छत्र चमर स्थापित करने के बाद भगवान का अभिषेक करना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, भगवान का अभिषेक, पूजा आदि प्रत्येक कार्य मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, पुण्य अर्जन करने के लिए किया जाता है, ना कि किसी भी प्रकार से भावों की क्रियाओं की उलझन के लिए किया जाता है। जिन क्रियाओं के माध्यम से भावों की विशुद्धि बननी चाहिए, उन क्रियाओं के माध्यम से संक्लिष्टता को प्राप्त करना किंचित भी उचित नहीं है। चाहे अभिषेक, शांति धारा, अर्घ्य चढ़ाना आदि जो क्रम आगम में लिखा है, वहाँ ये अवश्य समझे कि वह अभिषेक शांति धारा जो क्रम एक सामान्य रूप से बताया गया है, पर विषमता के काल में मर्यादा नहीं होती और आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इस अपेक्षा से अगर क्वचित कदाचित कोई ऐसा अपरिहार्य कारण हुआ जिसके निमित्त से अर्घ्य चढ़ाने के उपरांत कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है जिसका प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम है और वह प्रतिदिन अभिषेक करता समय पे आता है और एकाध दिन किसी कारण से देर से पहुँचा है, तो उसे अभिषेक करने देने में कोई भी हर्ज नहीं है। वे वीतरागी भगवान हैं, वे बाद में अर्घ्य चढ़ाने के बाद में अभिषेक करने से कभी भी रूठने वाले नहीं हैं, नाराज़ होने वाले नहीं हैं। वे वीतरागी है, वीतरागी प्रभु की प्रतिमा है। हम अपने भावों की विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ाने के बाद भी क्वचित कदाचित किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा हो रहा है तो दोष नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिदिन कोई विलम्ब से आए और जान के व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करे। ये मात्र सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा से क्रम बताए गए हैं, ना कि ऐसा कोई आगम में प्रमाण मिलता है। रही बात छत्र चमर आदि स्थापित करने की, तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उन 8 प्रातिहार्यों में से मात्र 2 प्रातिहार्य छत्र चमर स्थापित करना, इसका भी कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर वह कर रहे हैं, अच्छा है, शुभ कार्य है, सम्यक वर्धिनी क्रिया है, दोष नहीं है, पर ये समझे कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि हमने उन 8 प्रातिहार्यों में से 2 प्रातिहार्य चढ़ा दिए। अगर चढ़ाने ही थे तो पूरे चढ़ाते, और नहीं तो एक से ही सभी मंत्र पढ़ के उपचार से काम चलता। पर अगर कर भी रहे हैं माना कि, तो उसके बाद भी क्वचित कदाचित किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। पर ये मैं पुनः कह दूं कि इसे सामान्य व्यवस्था ना बनाई जाए। वह कभी क्वचित कदाचित किसी विषमता के कारण से कोई लेट पहुंच रहा है, कोई बीमार है, या कोई ऐसी व्यवस्था सामने समस्या दिख रही है जिस कारण से वह लेट पहुंचा है, तो एकाध दिन किसी के निमित्त से बाद में हो तो उसमें दोष नहीं है। पर उसे रूटीन बनाकर समाज की, वेदी की, मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था व्यवस्थित सुचारू रूप से चलती रहे, भावों की विशुद्धि बनी रहे, यही वास्तव में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये ध्यान रखें कि अति विषमता की छूट है, पाप नहीं है, दोष नहीं है, पर उसे व्यवस्था बिगाड़ने के लिए प्रयोग में न ला जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतीक जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में अगर कोई व्यक्ति किसी के पूजन पाठ में विघ्न डाले या गाना गाए एवं कमेंट्स करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विघ्नकरण मंत्रायस्य। उमा स्वामी भगवान स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में अगर कोई व्यक्ति विघ्न डाल रहा है तो उसे नियम से अंतराय कर्म का आश्रय बंध अवश्य ही होगा। और विशेष करके शुभ कार्यों में पूजन पाठ
भक्ति आदि कार्यों में कोई विघ्न कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है तो उसको तो उसका विशेष 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 पाप का ही अंतराय कर्म का आश्रय होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आगम में आचार्य भगवंतों ने इतना स्पष्ट कहा है कि अगर अनजाने में भी किसी के शुभ कार्य में आपके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा विघ्न हो रहा है तो उसका भी उसे कर्म का फल अंतराय रूप पाप रूप अवश्य मिलेगा। पर अगर कोई जानबूझकर ही कर रहा है तो उसको तो उसका नियम से उतना ही विशेष फल मिलेगा। इस बात को समझाते हुए पुनः उमा स्वामी भगवान कहते हैं ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद विशेषा। जो ज्ञात अज्ञात आदि के निमित्त से जो भी विशेषता प्राप्त होती है मात्र दान में ही नहीं अपितु इस सूत्र को सभी में लगाते हुए समझना होगा कि अगर कोई बुद्धिपूर्वक पूजा पाठ करते हुए ज़ोर ज़ोर से गाना गा रहा है, कमेंट्स बाजी कर रहा है या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, विघ्न करने का प्रयास कर रहा है तो नियम से वह बुद्धिपूर्वक कर रहा है, जान के कर रहा है, उसके निमित्त से उसे विशेष पाप का आश्रयबंध होगा। ये भी ध्यान रखें कि किस कार्य में व्यक्ति विघ्न कर रहा है, किस अभिप्राय से कर रहा है, उसके अनुसार मात्र अंतराय ही नहीं अपितु अन्य भी कर्मों का आश्रयबंध उसे होगा और वो भी पूर्ण रूप से पाप रूप ही होगा। क्योंकि एक समय में जीव को मात्र एक कर्म का नहीं अपितु सातों कर्मों का आश्रय होता है आयु को छोड़कर। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, जैसे भाव जैसे परिणाम और जैसी परिणति होती है, जिन कार्यों में वह विघ्न कर रहा है उन कार्यों में उसे अंतराय तो होगा ही होगा। जिसे अंतराय के भेद कहे गए हैं, दानंतराय, लाभंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय आदि सभी इन अंतरायों के साथ साथ अन्य भी नियम से उसमें वह दोष कह दो या पाप रूपी कर्मों को वह आश्रय बंध को प्राप्त करने वाला हो सकता है। माना कि कोई भोजन कर रहा था और उसमें विघ्न किया, कोई भगवान की पूजा भक्ति कर रहा था उसमें विघ्न करता है, भगवान के दर्शन करते समय कोई सामने आकर खड़ा हो गया, भगवान की प्रतिमा को ही छुपा के दरवाज़ा बंद करके बैठ गया, तो इन सभी के निमित्त से वहाँ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेद नाम, गोत्र और अगर आयु का भी वहाँ पर कार्य बंध अपकर्षण काल आया है तो बंध अपकर्षण काल के निमित्त से भी पूर्ण रूप से वहाँ आयु का भी आश्रयबंध दुर्गति रूप होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि शुभ कार्यों में किया हुआ विघ्न जीवों को एक भव में नहीं अपितु कई भवों में भोगने को मिलेगा। अंजना सती का साक्षात दृष्टांत सभी जीवों के सामने है। भले ही कुछ समय की कसाय के पीछे उस भगवान की प्रतिमा को दर्शन से दूर कर दिया था, 22 वर्ष तक कर्मों का अंतराय का उसे दुख भोगना पड़ा, वो भी कलंकित जीवन के साथ। ऐसे ही परम सत्य को समझना, कोई कुछ कहे कोई कुछ करे वह उसका काम है, उसको तो पाप दोष लगेगा ही। पर मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हमें सुनकर अनसुना करते हुए हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने में, उनकी आज्ञा का परिपालन करने में ही अपने बुद्धि को, अपने समय को, अपने विवेक को, अपनी श्रद्धा को लगाने का कार्य करना चाहिए। अन्यथा कोई ना कोई कुछ ना कुछ विघ्न करने वाला संसार में मिलता ही है। साक्षात महापुरुषों के जीवन में विघ्न आए थे, ऐसे निमित्त उपस्थित हुए थे, तो निमित्तों को दोष देके हुए उनको कोसने की जगह हम अपना पुण्य बढ़ाए। जैसे ऐसे निमित्त हमारे सामने उपस्थित हो ही ना, और उपस्थित हो भी जाए तो भी हम अपने आप को संभाल ले, ऐसा ही पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सजन नीलम जैन रानीपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें पूजन करने का फल कब मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव ने किए गए पुरुषार्थ का फल उसे नियम से मिलता है। चाहे वह अच्छा कार्य करे
चाहे वह बुरा कार्य करे। काल लब्धि आने पर जीव को अपने अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। भले ही अच्छे बुरे कोई भी कार्य क्यों न हो, आज या कल उस कार्य का पुरुषार्थ का फल जीव को अवश्य ही मिलता है। जीव ने किया हुआ पुरुषार्थ, जीव ने किया हुआ कर्म के आश्रव बंध का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह शुभ रूप पुण्य रूप हो, चाहे अशुभ रूप पाप रूप क्यों ना हो। भगवान की पूजा पाठ आदि करने का फल साक्षात उस पर्याय में भी मिल सकता है, अगली पर्याय में भी मिल सकता है, तत्क्षण भी मिल सकता है। पर ये अवश्य समझे कि कर्म उदय में आने के लिए जो विपाक काल कहा गया है, उस विपाक काल को या उस जो प्रत्येक कर्म के निमित्त से जो उसका एक स्थिति काल बताया गया है, उसके हिसाब से ही वह कर्म उदय में आता है। क्योंकि कर्म उदय में आना, ये ही उस कार्य का विपाक आना, उदय में आना, अनुभवन होना, उसे ही आचार्य भगवंतों ने उसका फल कहा गया है। इसलिए ये अवश्य समझे, पूजा पाठ करने का फल आपको तत्क्षण भी, मतलब तत्क्षण का अर्थ उसी दूसरे मिनट में मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म क्यों ना हो, उसे उदय में आने के लिए कम से कम 48 मिनट का आबाधा काल का समय अवश्य ही लगता है। वह आबाधा काल अगर उस कर्म का पूर्ण हो गया है, काल लब्धि आपकी आ चुकी है, तो उसी पर्याय में, उसी वर्ष में, उसी दिन भी उसका फल मिल सकता है। ये निर्भर करता है व्यक्ति के अपने अपने भावों पर, कार्य करने के प्रणाली पर। माना कि किसी ने पूजा मात्र देखा से की है, लोग अन्य करते हैं हमें भी करना चाहिए, या इसलिए करता है कि हम पूजा नहीं करें तो कोई क्या कहेगा, आदि आदि दिखावे के लिए कर रहा है, मायाचारी के साथ कर रहा है, किस अभिप्राय से कर रहा है, उस पर निर्भर करता है कि उसको उसका फल कब कहाँ कैसे मिलता है। क्योंकि भावों की, क्रियाओं की जैसी विशुद्धि बनती है, विशेष करके शुभ क्रियाओं में, वैसा ही उसका फल उसके आबादा काल को तय करते हुए मिलता है। क्योंकि पहले उस स्थिति के अनुसार, अनुभाग के अनुसार जो कर्मबंध हुआ करता है, उस कर्मबंध के स्थिति अनुभाग के अनुसार ही उसका आबादा काल निकल आ जाता है, और उस आबादा काल के अनुसार ही वह कर्म उदय में आता है। कर्म उदय में आना, पुण्य उदय में आना, वही पूजा का फल हुआ करता है। पुण्य रूप ही वह फलित हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि माना कि कोई मायाचारी करते हुए पूजन पाठ कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, तो वहाँ पुण्य की जगह उसे पाप का भी आश्रय साथ में होगा, और पाप के शक्त्यांश वहाँ पर अधिक थे, मायाचारी कषाय के शक्त्यांश अगर वहाँ पर अधिक थे, तो वह पुण्य भी पाप रूप ही फलीभूत होगा, क्योंकि कर्मों का समय समय पर संक्रमण भी हुआ करता है। इस अपेक्षा से ये परम सत्य समझना होगा कि ये जो कुछ भी कार्य फलीभूत होते हुए दिखाई देता है, वह जीव के स्वयं के व्यक्तिगत अंतरंग पुरुषार्थ के निमित्त से ही हुआ करते हैं। ऐसा वर्तमान में कहना संभव नहीं है कि आपने आज पूजा कर ली कि कल आपको फल मिलेगा, कि 6 महीने बाद ही मिलेगा। ये तो साक्षात सर्वज्ञ का ही विषय है। भले ही सर्वज्ञ नहीं है, प्रत्यक्ष हम नहीं जान पा रहे हैं, पर परोक्ष रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में यही निर्णय करना होगा कि जीव के जैसे भाव है, जैसा उसका पुरुषार्थ है, जिस भावों से, जिन क्रियाओं की विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ आपने पूजा की है, वैसा ही उसका फल मिलेगा। ये भी परम सत्य है। कितना ही पुरुषार्थ अच्छा किया हो, पर उस कार्य की कार्य लब्धि, काल लब्धि नहीं आई है, तो वह फल देने वाला नहीं है। क्योंकि कार्य की सिद्धि मात्र पुरुषार्थ से, मात्र भाग्य से नहीं होते, अपितु वहाँ पर होनहार, काल लब्धि, भाग्य, पुरुषार्थ, निमित्त, उपादान आदि बहुत सारे घटक फैक्टर्स होने की आवश्यकता हुआ करती है। और ये जब इस समवाय रूप से एकत्रित होते हैं, तभी वह कार्य फलीभूत होता है। इसलिए पूजा करने का फल आपकी भावों पर निर्भर है, आपकी पुण्य पर निर्भर है, आपके पुरुषार्थ, आपकी काल लब्धि आदि सभी पर निर्भर होता है। पर ये भी पक्का है कि उस
पुण्य का या पूजा आदि करने का फल आप शुद्ध विशुद्ध भावों से, द्रव्य शुद्धि से, भाव शुद्धि से, जितनी अधिक उसकी शुद्धि होगी, जितनी अपनी भावों की तीव्रता से आपने पूजा की होगी, उतनी तीव्रता से वह उदय में भी आ सकता है, पर कम से कम 48 मिनट के बाद वह आपके फल रूप देने की शक्ति रखने से वह 48 मिनट बाद से लेकर आने वाले कई भवों तक उदय में आने की संभावना है। वह आपके पुरुषार्थ आदि पर अवलंबित है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, गुलसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समुचित विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जैसे विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनमें से अगर कोई तीर्थंकर मोक्ष चला जाता है तो उसकी गिनती की पूर्ति करने के लिए भारत क्षेत्र से कोई तीर्थंकर जाते हैं या विदेह क्षेत्र में ही जन्म लेकर वो गिनती को पूरा किया जाता है? इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। विदेह क्षेत्र में जो 20 विद्यमान तीर्थंकर हुआ करते, उन 20 तीर्थंकरों की संख्या को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य क्षेत्र से वहाँ नहीं पहुँचते। माना कि कोई तीर्थंकर भगवान अपने 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तत्क्षण जो 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत होते हैं वे 14वें में पहुँचते हैं। जो 12वें गुणस्थान में होते हैं वह 13वें में पहुँचते हैं, क्योंकि ये भी परम सत्य समझना कि इस ढाई द्वीप में जो ये मुनिराजों की संख्या उनके गुणस्थान के कहे गए हैं, यानी कि 6वें गुणस्थान में कितने मुनिराज, 7वें गुणस्थान में कितने मुनिराज, 8वें, 9वें, 10वें, ऐसे प्रत्येक गुणस्थान में मुनिराजों की संख्या नियत है। माना कि एक गुणस्थान में से कोई अगले गुणस्थान में पहुंचता है तो दूसरे समय वहाँ दूसरे मुनिराज कह दो या दूसरा जीव वहाँ पर अवश्य ही पहुँचता है। तीर्थंकरों के निमित्त से यही समझना होगा कि जो 20 विद्यमान तीर्थंकर होते हैं वह जैसे ही क्रम से अगले गुणस्थानों में पहुंचते हैं, मतलब 6वें 7वें गुणस्थान में जिनका माना कि अगर दीक्षा कल्याणक होना है, क्योंकि विदेह में 5 कल्याणक हो जरूरी नहीं है, माना कि उनका दीक्षा कल्याणक हुआ, वे 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच गए और क्रम से वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनको जैसे ही मोक्ष होता है, वह जो मुनिराज उस क्रम को बढ़ाते हुए 12वें गुणस्थान में पहुँचे थे वे वहाँ पर अरिहंत तीर्थंकर बनकर विराजमान हो जाते हैं और वह 20 की संख्या पुनः तीर्थंकरों के निमित्त से शाश्वत बनी रहती है। कोई भी अन्य क्षेत्र से वहाँ जीव पहुँचकर वहाँ उस संख्या को पूर्ण नहीं करता, अपितु वही जो आगे पीछे गुणस्थानों में हुआ करते हैं वे ही मुनिराज क्रम से आगे पहुँचते पहुँचते वह 13वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए संख्या को पूर्ण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम
अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।